हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। आज आपका चैप्टर 7.6 में क्वेश्चन नंबर 10 to 15 के बीच के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 to 15 के बीच में जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या है कि मैंने कहा था इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आप लोगों को एक या एक से अधिक यानी दो फलन हो सकते हैं, दो से अधिक। तो कभी कभी दो नहीं होते बल्कि सिंगल फंक्शन भी मिलता है। जैसे सिंगल फंक्शन के केस में प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ है tan इनवर्स x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जब कभी सिंगल फंक्शन हो तो इसका जो सेकंड फंक्शन होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट 1 होता है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि सभी के साथ 1 से जरूर मल्टीप्लाई होता है। किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही आएगा, तो इसलिए इसका जो सेकंड फंक्शन है वो 1 है। तो ऐसे केस में इस कांस्टेंट को ही हम हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे, और जो ये सिंगल फंक्शन होता है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन। तो ऐसे केस में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन 1 होगा। तो जब हम बाय पार्ट का रूल लगाएंगे तो बाय पार्ट के रूल के अनुसार 1 इंटू tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू, अब करना क्या है कि फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x साइलेंट, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे करके लगा देते हैं। अब हमारा काम है इंटीग्रेट कराना, तो tan इनवर्स x का तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ध्यान रखिएगा। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का x होता है dx। तो फिर से एक इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया है, x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेट करें तो ये x कैंसिल, तो इसको लिख देंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कराइए 0 टू x dx इक्वल्स टू dt। अब हमें करना क्या है कि x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t dt, 1/t का लॉग भी होता है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग t प्लस c। अब t किसको माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो अंतिम रिजल्ट आएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर। ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर करके हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है। जैसे x ex है तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसी एंगल से सॉल्व नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x में 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें और e की पावर x ऐसे लगाए रखें, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब हो गया कि ये इस तरह से हो गया 1 प्लस एक्स को एक साथ e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, और माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ dx यहाँ पर भी रहेगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए कि एक 1 प्लस एक्स को रिमूव करेगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर dx। अब यहाँ एक रूल आता है इंटीग्रेशन में कि जैसे दो हिस्से हों किसी इंटीग्रेशन के, तो एक को हल करते हैं, एक हिस्सा अपने आप हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे एक सिंगल फंक्शन
की तरह जैसे अभी बाई पार्ट लगाए, तो एक में बाई पार्ट लगाएंगे तो दूसरा अपने आप कैंसिल होगा। तो अब करना क्या है कि जैसे अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें एक फंक्शन हो गया 1/1 + x और e की पावर x एक दूसरा फंक्शन हो गया और dx। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया 1 + x ½ dx। अब हम लोगों को करना क्या है, इसी को हल करना है। तो हम ध्यान से देखें तो ये 1/1 + x जो है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, जबकि e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के अनुसार ILATE के अनुसार a पहले आया और e बाद में। तो a पहले आने के कारण आप चाहो तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसे आप सेकंड फंक्शन। साथ में e की x के साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि e की x एक ऐसा केस है जिसको अगर आप सेकंड फंक्शन मानो तो भी सॉल्व होता है, फर्स्ट फंक्शन मानो तो भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी पे आपको बाई पार्ट लगाना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/1 + x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो सॉल्व करेंगे e की पावर x/1 + x माइनस, अब 1/1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये एक पावर है, ऊपर जाएगी -1 आगे आएगी, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस करेगी और ये हो जाएगा 1/1 + x की होल पावर 2 इंटीग्रेशन में, और e की पावर x ऐसे ही रहेगा dx। एक आपका पद इसके साथ पहले से चल रहा था, e की पावर x/1 + x का होल स्क्वायर dx। तो अब क्या करना है, माइनस e की पावर x/1 + x का होल स्क्वायर dx। तो करते क्या है, ये दोनों माइनस प्लस से कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट आया e की पावर x1 + x प्लस। आप सभी लोगों को कल से 10-10 कॉपियां स्कूल भेजनी है रोल नंबर वाइज। आप लोग ये ना सोचिए कि देखी नहीं जाएंगी, पक्का देखी जाएंगी। मैं रोल नंबर से मंगवाऊंगा। क्लास 12 के ए के भी बी के भी बच्चे, बी के बच्चे बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए हैं। धन्यवाद।